there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML लिंक, अगर मान लीजिए कि हमने कोई HTML की लिंक बनाई और उस लिंक को हम कलर रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा ये नॉर्मल लिंक है, तो ये लिंक जब नॉर्मल लिंक रहेगी तो हमारा कुछ अलग कलर में दिखे। इसको हम क्लिक करें तो वो दूसरे कलर में हो जाए। फिर अगर मान लीजिए कि इसको हम इसको हम विजिट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से उसका कलर चेंज हो जाए। तो कुछ इस तरह से हम जैसे कि 3-4 कलर हमारा वेबसाइट में विजिटेड हमें नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे मिलता रहे कि ये हमारी वेबसाइट विजिट हो चुकी है और ये हमारी विजिटेड नहीं है और ये केवल नॉर्मल अभी लिंक है। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि एन HTML लिंक इज डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट हैज़ बीन विजिटेड, इट अनविजिटेड और इज एक्टिव। तो एक्टिव, विजिटेड और जो हमारी अनविजिटेड है, ये सभी चीज़ें कैसे हमें पता चले, इसके लिए हम क्या कोड रखें। तो देखिए सबसे पहले HTML लिंक कलर, इसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट अ लिंक विल अपीयर लाइक दिस। तो क्या क्या हम ये हमारी जो ब्राउज़र रहेगा तो वो हमारी वेबसाइट जो हमारी लिंक रहेगी कैसे अपीयर हो सकती है। तो देखिए एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। अनविजिटेड लिंक हमारी जो रहे वो अंडरलाइंड और ब्लू, एंड विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल, एंड एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड। तो हम कुछ इस तरह से कैसे करें जो हमारी एक्टिव लिंक है वो अंडरलाइन रहे और हमारा उसके बाद रेड में दिखे। तो इसके लिए देखिए एक सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो उस एग्जांपल का एक सिंटेक्स आपको यहां पर बता रहते हैं। सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, आपको ये हमारा हम देखिए हमने 3 CSS हम यूज़ करी है। तो उसमें कौन कौन सा है हमारा एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। तो आपको एक्सटर्नल और इनलाइन आपको हमने बता चुका है कि इनलाइन हम लाइन के अंदर कोड करते हैं और एक्सटर्नल हमारा कोई दूसरा बाहर से हमारा कोड रहता है, और ये हमारा जो है इंटरनल CSS। तो इसकी कोडिंग कहाँ करते हैं हम, इसकी कोडिंग करते हैं हम स्टाइल टैग के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर आपने एक स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग के बाद ए टैग हमने दिया। ए टैग के लिए हमने क्या रखा, यहाँ पर ए के लिए हमने कोड लिखा है, ये टैग नहीं है, और ये ए के लिए हमने कोड लिखा हुआ है। तो लिंक हमारी जब नॉर्मल लिंक रहेगी तो कलर क्या रखना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन। तो हमने क्या लिखा, कलर और यहाँ पर ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने ट्रांसपेरेंट रख दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने क्या कर दिया, नन कर दिया। अब ठीक इसके बाद कर्ली ब्रेस हमारे यहाँ पर क्लोज होता है। अब इसके बाद दूसरा देखिए हमने फिर से ए टैग के लिए ही लिया है। तो यहाँ पर अगर हमारी लिंक देखिए अगर विजिटेड हो जाती है, लिंक विजिटेड के बाद देखिए कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पिंक होना चाहिए, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रहना चाहिए, और टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा जो डेकोरेशन रहेगा वो हमारा नन ही रहेगा। तो देखिए दोनों में हमने वही रखा हुआ है। ठीक इसके बाद देखिए हमारा जो अगला टैग है, यानी कि ए टैग के लिए ही हमने लिखा, अगर मान लीजिए ओवर हम रखना चाहते हैं तो इसके लिए कलर हमारा क्या रहना चाहिए, रेड रहना चाहिए, और इसके बाद फिर हमारा बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर में क्या ट्रांसपेरेंट रहेगा और टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा अंडरलाइन ही रहेगा। फिर ठीक इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमारी लिंक एक्टिव हो जाती है, तो यानी कि ए टैग, तो ए टैग में अगर हमने कोई लिंक रखी है, अब लिंक देखिए हम ए टैग में ही रखते हैं क्योंकि ए टैग हमारा एंकर टैग होता है। तो ए टैग में रखेंगे कोई लिंक, तो मान लीजिए कि ये कलर हमारा इसका क्या रहेगा, विजिटेड के बाद कलर हमारा हो जाना चाहिए येलो कलर। फिर बैकग्राउंड कलर हमारा इसमें भी ट्रांसपेरेंट हमने रखा है, और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या रखा है यहाँ पर, अंडरलाइन ही यहाँ पर हमारा। फिर ठीक इसके बाद देखिए स्टाइल टैग क्लोज हो जाता है। अब इस पूरे प्रोग्राम को जो आपको हमने एग्जाम्पल बताया, अब ये पूरा एग्जाम्पल आपको एक पूरे उसमें सिंटेक्स में आप पूरे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे इस पूरे सिंटेक्स को। तो चलते हैं हम पूरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और आपको प्रोग्राम में समझा देते हैं। तो एक नॉर्मल टैग हमारा सबसे स्टार्टिंग टैग जो होता है HTML, डॉक टाइप HTML ऊपर लिखा है, यानी कि हमारा ये डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। HTML हमने यूज़ किया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक टैग यूज़ किया, हेड टैग। तो हेड टैग के बाद अगला हमारा टैग कौन सा आता है, स्टाइल टैग। क्योंकि ये हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनल CSS हम कहाँ पर लगाते हैं, हम हेड टैग के अंदर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हेड टैग में स्टाइल हमने लगाई, और यहाँ पर ए टैग के लिए हमने कोड किया हुआ है। ए टैग यानी कि हम कोई लिंक दे रहे हैं और लिंक का कलर हमें चेंज करना है। तो ए के लिए अगर हमने नॉर्मल लिंक रखनी है, तो नॉर्मल लिंक के लिए देखिए यहाँ पर
ये हमारा एक करली ब्रश हुआ और करली ब्रश में हम कलर क्या रखेंगे, कलर हम रखेंगे यहाँ पर ग्रीन और बैकग्राउंड कलर रखेंगे ट्रांसपेरेंट और टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा क्या रहेगा, नन रहेगा। फिर ठीक इसके बाद दूसरा जो हम रखेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट अब विजिटेड के लिए हमें क्या रखना है, तो हमारे को रखना पड़ेगा ए टैग में ही। तो विजिटेड अगर हो जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर कलर हम क्या रखेंगे, अगर हम विजिटेड हो जाता है तो कलर पिंक हो जाएगा हमारा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रहेगा और टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहेगा। इसी तरह से हम होवर के लिए भी करेंगे। और ठीक अगर मान लीजिए एक्टिव हमारी हो जाती है, तो एक्टिव के लिए हम येलो रखेंगे कलर। तो आपको देख लीजिए कोड कुछ इसी तरह से रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप अकाउंट से भी हमारे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए। फिर बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा हमारा, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा फिर से वही अंडरलाइन। और कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग हम क्लोज करेंगे और हेड टैग क्लोज करेंगे, बॉडी टैग क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद H2 में हमने H2 लिया और H2 में हमने क्या दिया, लिंक कलर। H2 यहाँ पर देखिए लिंक कलर हमारा H2 की स्टाइल, यानी कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग और H2 हमारी सबसे ये हमारी दूसरे नंबर की छोटी हेडिंग है। तो H2 हमारी H1 से छोटी हेडिंग है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फिर हमने एक पैराग्राफ भी दिखा, यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ लिंक। आप डिफ़ॉल्ट कलर आप लिंक का चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब बात आती है, देखिए यहाँ पर आपको समझने की बात है। ए टैग हमने लिया, ए टैग में हमने क्या दिया, href हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लिंक के लिए। फिर यहाँ पर हमने देखिए लिंक लगाई और यहाँ पर टारगेट हमने दे दिया ब्लैंक। इसको आपके बहुत समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी समझ लीजिए लिंक क्या है हमारा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने HTML इमेज यहाँ पर हमने लिया। तो यहाँ पर ये देखिए HTML में ये जो वो चीज़ है जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ हमें यहाँ पर शो होगी और हम उसमें क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये उठा करके हमें इस पेज पर ला देगा। तो यहाँ पर HTML इमेज हमने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए कि ये जो हमारी पूरी वेबसाइट है वो अगर हम सबसे पहले नॉर्मल अगर हमारा कोड रहेगा, देखिए लिंक, तो हमारा ये कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। फिर अगर विजिटेड हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसी तरह से हमारा होवर में हो जाएगा उसमें रेड रहेगा और एक्टिव में हमारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो लिंक अगर एक्टिव रहेगी तो येलो दिखेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर ग्रीन रहना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा कलर ग्रीन है। जैसे ही हम इस पर मान लीजिए कि क्लिक करेंगे या एक्टिव करेंगे तो ये देखिए इसका कलर हमारा होवर में आ गया, तो इसका कलर देखिए रेड हो गया। तो कुछ इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता लग सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।